पुत्री स्वाति का प्रश्न तो उचित है। पुत्री स्वाति का इस स्थान पे उपस्थित होना और उसी स्थान पे 2 वर्ष पूर्व एक स्त्री की हत्या, क्या इन दोनों घटनाओं का आपस में कोई संबंध है माती? निसंदेह देव ऋषि, उस घटना का और हमारी भक्त का संबंध है। वो स्त्री भी हमारी भक्त थी और स्वाति भी हमारी भक्त। अर्थात माते, पुत्री स्वाति जो कह रही है वो सत्य है कि जो भी कुछ होता है उसके पीछे अवश्य कोई ना कोई कारण होता है माते। यही कारण है कि स्वाति और इंद्रेश उस स्थान पर उपस्थित हैं। मेरी मॉम की कोई गलती नहीं थी, वो बिल्कुल इनोसेंट थी। पता नहीं किसी की उनसे क्या ही दुश्मनी हो सकती थी। क्या हुआ, कैसे हुआ, आज तक कुछ पता नहीं चला। नहीं, आपके अलावा और कौन है मेरा? बेटे भी और बस। सर, समी मैम, मैं आप लोगों के लिए अपनी जान भी दे सकता हूँ, लेकिन आप लोगों को ऐसा दुखी नहीं देख सकता। मेरा इरादा आप लोगों को दुख देने का बिल्कुल नहीं था। तो तुम्हें मॉम के बारे में बात करने की जरूरत ही क्या थी? मैम, आपका फोन। यस इंस्पेक्टर। हमने रमेश त्यागी का बैकग्राउंड चेक करवाया। कौन रमेश त्यागी? अरे वही वेटर जिसकी हम तलाश कर रहे हैं। उसका नाम तो राम प्यारे। व्हाट? दीजिए। जी इंस्पेक्टर साहब, इंद्रेश बात कर रहा है। इसका मतलब ये हुआ रमेश त्यागी राम प्यारे है। ठीक है इंस्पेक्टर साहब, रखते हैं। इंद्रेश, क्या हुआ? क्या हुआ इंद्रेश पुत्र? चाचा जी, वो वेटर, उसका नाम राम प्यारे नहीं बल्कि रमेश त्यागी है। बहुत बड़ा अपराधी है वो। नकली नाम से यहाँ रह रहा था। क्या? उसके सर पर दर्जनों खून के केस हैं। ये तो बहुत बुरा फंसे हम लोग। का बुरा? अब इससे बुरा का हो सकता है? हमारा तो इंश्योरेंस भी नहीं है। वो हम पर कहीं भी और कभी भी अटैक कर सकता है। या इट्स स्कैरी लाइक हेल। देखिए, हम मानते हैं कि वो बहुत ही खतरनाक अपराधी है, पर अगर हम लोग एक साथ मिलकर रहेंगे तो उसका सामना कर सकते हैं, क्योंकि एकता में बहुत ताकत होती है। बस हमें संतोषी माँ पर विश्वास बनाए रखना होगा कि वो हमेशा हमारे साथ है और कुछ बुरा नहीं होने देंगी हमारे साथ। जय संतोषी माँ। क्या हुआ? आप ऐसे चौक खाए गए? हम काहे चौकेंगे? ऐसे अचानक से आओगी तो देखेंगे ही ना। देख तो हम भी रहे आपको, पर कभी पूछने का मौका नहीं मिला। क्या पूछने का मौका नहीं मिला आपको? मैनेजर का फोन अपने पॉकेट में काहे रखे आप? पुलिस को काहे नहीं दिए? और ऐसा काहे उस फोन में जिसको आप देखकर इतना परेशान हो रहे हैं? कहाँ बोले जा रही हो रिंकी? हम काहे किसी का फोन देख के परेशान होंगे? झूठ मत बोलिए देवेश जी, हमको पता है वो फोन अभी भी आपके पॉकेट में है। वो सब चल कर रहा, कहीं इन सब कांड से आपका कोई कनेक्शन तो नहीं है? अरे रिंकी जी, आप अपना बहुत ज्यादा टेंशन ले रही हैं। इसके लिए ऐसी अनाप शनाप बातें कर रही हैं आप। आप कुछ भी बोले जा रही हैं आप, ऐसा कुछ भी नहीं है। बनी मेरे भाई, तू इस दुनिया से तो चला गया, लेकिन मेरे दिल के अंदर से तू कभी नहीं जा सकता। हनी, यहाँ अकेले काहे बैठे हो? चलो सबके साथ जाकर बैठो अंदर, मन हल्का होगा तुम्हारा। क्या हल्का? अब तो जिंदगी भर इस बात का बोझ मेरे दिल पे रहेगा कि मैं मेरे भाई को बचा नहीं सका। हनी, तुम कैसे बचा पाते हो को? और क्या सोच रहे हो? कुछ याद आ रहा है क्या तुम्हें? हाँ, सब कुछ याद आ रहा है। उस समय जब मैं और बनी मैनेजर और वेटर का पीछा कर रहे थे।
मैंने वेटर को पकड़ लिया था, लेकिन उसने मेरे सर पर पत्थर से मारा और भाग गया। तभी पीछे से बनी आया और वो वेटर के पीछे भागा। बनी को गोली लगते देखी मैंने और मैं बेहोश हो गया। बेहोश होने से पहले कुछ धुंधला धुंधला से याद है, कोई हुडी जैकेट कुछ झाड़ियों के पीछे था। साफ साफ इसलिए नहीं दिखाई दिया। के पीछे था, हाथ में, मतलब वेटर ना? नहीं, वेटर नहीं। मतलब वेटर ने बनी को नहीं मारा? हाँ, क्योंकि वेटर तो मुझे बेहोश करके भाग गया था, और अगर मैं बेहोश नहीं होता तो मैं मेरे भाई को बचा सकता था। वो मुझसे बोल रहा था, हनी मुझे तुझे कुछ बताना है, हनी मुझे तुझे कुछ बताना है। और इस वक्त जब वो देवेश सर मैनेजर और वेटर के कमरे की तरफ जा रहे थे, तब भी उसने मुझसे बोला कि कुछ गड़बड़ है, ये लोग यहाँ से भाग सकते हैं। मैंने उसकी बात नहीं सुनी। देवेश उनके कमरे की तरफ जा रहा था, लेकिन उन दोनों के कमरे की तरफ कहाँ जा रहा था? वो तो मुझे पता नहीं, लेकिन वो जाओ उनके कमरे की तरफ रहा था। अच्छा हनी, ये बातें हम बाद में करेंगे। हाँ, अभी तुम अकेले मत बैठो, चाचा जी भी बोर हो रहे होंगे ना। जाओ साथ में गाने सुनो। हाँ, और ये लो दूध, उन्हें दे देना, हम अभी आते हैं। इस सब के पीछे कहीं देवेश का हाथ तो नहीं? हम कब से आपसे पूछे जा रहे हैं, पर आप है कि हमारे किसी भी सवाल का सही से जवाब नहीं दे रहे हैं। देखिए हम बता रहे हैं, हमको सब कुछ सच सच बता दीजिए। हमको आपके व्यवहार में गड़बड़ लग रही है। बोलिए। अरे बोलते काहे नहीं है? चुप! क्या पकड़ किए जा रही हो? क्या बोले? खबरदार अगर एक शब्द भी और निकाला तो। तुमने हमसे ऐसे बात की? हम अभी इंद्रेश भैया को जाके सब कुछ सच सच बता देंगे। इस मैनेजर का फोन तुम्हारे पास है, और हाँ, वो बंदूक भी। खबरदार अगर एक कदम भी आगे बढ़ाए तो वार्निंग दे रहे हैं। ऐसा करने का खुद भी सोचा ना तो हमसे बुरा कोई नहीं होगा। सही कहा। तुमसे बुरा तो वैसे भी कोई नहीं है देवेश त्रिपाठी। एक बात बताओ, मैनेजर और वेटर के भागने से पहले तुम उनके कमरे की तरफ काहे गए थे? हम बताते हैं। हम बता देते हैं, हम खुद ही बता देते हैं। देवेश, तुम्हें हमें बताना ही होगा कि तुम उनके कमरे की तरफ गए काहे थे? कमाल करती हैं स्वाति जी आप भी। अगर उस तरफ चले गए तो कौन सा ऐसा पहाड़ टूट गया? हम तो ये सोच के गए थे कि उनको मारते जाके वहां, पूछते उनसे कि क्या ये सब गंदा काम किए, लोगों की जान लेने की कोशिश की, खाने में जहर मिलाया। और तो और हमको लगता है कि इंद्रेश जी को कमरे में बंद करके आग भी उन लोगों ने लगाई। हम है कि भलाई करने की कोशिश कर रहे हैं, कुछ अच्छा करना चाहते हैं, और आप लोग हम पर ही डाउट कर रहे हैं। आप भूल रही हैं, आपकी और इंद्रेश जी की जान बचाने के लिए हमने अपनी जान दांव पे लगा दी। आप लोग हैं कि हम पर ही शक करे जा रहे हैं। स्वाति भाजी, चाचा जी का ध्यान रखना स्वाति, हम अभी आते हैं। चाचा जी, आप ठीक तो है? कहाँ हुआ? और दूध का ग्लास कैसे टूट गया? तो जी कुछ समझ में नहीं आ रहा। अचानक खिड़की में से गोली आई और हनी मेरे को दूध दे रहा था, इसलिए ग्लास बीच में था और गोली ग्लास को लग गई।
मतलब वो आदमी चाचा जी पर गोली चलाकर ही भाग रहा था, लेकिन वो देवेश नहीं था, क्योंकि देवेश तो हमारे साथ खड़ा था। नहीं डैड, मैं ऑलरेडी कॉल्ड द इंस्पेक्टर। अब आप इस कमरे में रहेंगे ही नहीं, मैं आपका अरेंजमेंट किसी और रूम में करती हूँ। चलिए। सैमी जी, हमारे ख्याल से चाचा जी को हम सबके साथ ही रहना चाहिए, हॉल में जहाँ सब रह रहे हैं। कहा है कि सब साथ में रहेंगे ना तो सब लोग सुरक्षित रहेंगे। यू आर राइट। चलिए डैड, हम हॉल में ही रहेंगे। कहीं कोई नहीं मिला, हर जगह ढूंढ लिया। इट मींस वो ब्लडी वेटर अभी भी रिजॉर्ट में ही घूम रहा है। चलिए चाचा जी को हॉल में लेके चलते हैं पहले। चलिए डैड। वो आदमी वेटर नहीं था। हनी ने बताया था कि बनी को जिसने मारा उसने भी टोपी वाली जैकेट पहनी थी, और इसने भी। तो क्या ये वही आदमी था जिसने बनी को मारा? अगर ये वेटर नहीं है और ना ही देवेश, तो फिर क्या इस सब के पीछे कोई तीसरा आदमी है? मगर कौन है ये? चाचा जी, यहाँ बैठिए और आराम कीजिए, और कुछ भी चाहिए होगा तो हमें बताइएगा। ये सब क्या हुआ इंद्रेश? हमको कोई आवाज आई थी। चाचा जी पर किसी ने गोली चलाई थी। लेकिन भगवान की दया से कुछ नहीं हुआ। आप लोग भी चिंता मत करिए, जब तक हम सब साथ हैं कुछ नहीं होगा किसी को भी। हिम्मत रखिए, और माँ संतोषी की दया से एक अनहोनी टल गई और कुछ बुरा नहीं हुआ। नारायण नारायण। माते, पुत्री स्वाति को भविष्य में घटित होने वाली घटनाओं का आभास पूर्व में ही हो जाता है। ये बात पुत्री स्वाति के लिए लाभदायक है माते, किंतु माते घातक भी, क्योंकि असुरी प्रवृत्ति के मनुष्य अर्थात देवी पौलमी के भक्तों को जब ये बात पता चलेगी तो वो सतर्क हो जाएंगे और अपना भेद छिपाने के भय से कहीं पुत्री स्वाति को कोई हानि न पहुंचा दे। माते। हाँ देवऋषि, स्वाति को इस बात का ध्यान रखना होगा। जब हम हनी को ढूंढ रहे थे तो हमें एक आभास हुआ था कि वेटर और मैनेजर वहीं आसपास कहीं छुपे हुए हैं, और जिस दिन खाने में जहर मिला था उस दिन भी हमें आभास हुआ था कि सुजाता दीदी को कोई चाकू मार रहा है। आज भी हमें अजीब सा आभास हुआ है। हमने देखा कि कोई लाल रंग की टोपी वाली जैकेट पहने हुए आदमी है जो चाचा जी को नुकसान पहुंचाना चाह रहा है। तुमने उसकी शक्ल देखी थी? कौन था? वो वेटर तो नहीं था? नहीं, इंद्रेश वो वेटर नहीं है, कोई और ही है। नारायण नारायण। माते, पुत्री स्वाति ये क्या कर रही है? अनर्थ को निमंत्रण दे रही है। पुत्री स्वाति को तो सतर्क रहना चाहिए, किंतु पुत्री स्वाति अपने आभास को स्वयं ही अन्य मनुष्यों को बता रही है। कहीं माते पुत्री स्वाति के जीवन पे कोई संकट ना आ जाए। माते। देवऋषि, स्वाति ये जानबूझकर कर रही है। वो दोषी को डराकर सामने लाना चाहती है ताकि वो कुछ ऐसा करे जिससे कि वो पकड़े जाए। किंतु माते, पुत्री स्वाति का यही निस्वार्थ भाव कहीं पुत्री स्वाति के जीवन के लिए संकट उत्पन्न न कर ले। माते। हे माँ संतोषी, हमें पता है कि आप हमारे साथ हैं। उस खूनी को सामने लाने में हमारी मदद करो माँ। यही है छाव धूप, ये जीवन है। अरे का जीवन,
हमको तो हमारे जीवन का रंग रूप कुछ समझ ही में नहीं आ रहा है। इतना डर लग रहा है, इतना दिल जोर जोर से धड़क रहा है, लग रहा है अब फटा की तब। तुमने कहा तुमने उनकी शक्ल नहीं देखी, लेकिन सीसीटीवी फुटेज में तो उसका चेहरा आया होगा ना? हाँ इंद्रेश, सही कह रहे हो, सीसीटीवी में तो उसका चेहरा दिखा ही होगा। जाकर फुटेज चेक करते हैं। रुको इंद्रेश, हम भी चलते तुम्हारे साथ। हम भी आते हैं आपके साथ इंद्रेश भैया। हाँ। मतलब हमारा शक सही था, वो आदमी हम में से कोई एक है। और देवेश नहीं है, कहा कि वो तो हॉल में है सबके साथ। फिर कौन है? अच्छा, जी पर गोली चले हुए काफी समय तो नहीं हुआ है, लेकिन यहाँ तो कुछ भी नहीं दिखा रहा है। 5:30 बजे के बाद कोई फुटेज नहीं है, और गोली चली थी तकरीबन 5:45 बजे। इसका मतलब है कि किसी ने वो फुटेज जो है वो मिटा दी। पता कैसे चलेगा कि कौन था? चाचा जी कहाँ चले गए? इस रिजॉर्ट में मालकिन की हत्या। किसी की उनसे क्या ही दुश्मनी हो सकती थी? क्या हुआ, कैसे हुआ, आज तक कुछ पता नहीं चला। चाचा जी, आप यहाँ अकेले क्या कर रहे हैं? मना किया है ना अकेले घूमने के लिए, आपकी जान को खतरा है। पुत्र जी, मेरी जान को जो होना था वो तो कब का हो चुका। ये थी मेरी जान जो अब हमारे साथ नहीं है। 2 साल पहले पता नहीं किसने इस भोली औरत का खून कर दिया। ये अभी तक एक राज ही है। पर पता स्वाति पुत्र, दिल को बुरा कब लगा कि जिस लड़की के लिए मैंने दुनिया से बगावत करके लव मैरिज किया, जिसपे अपनी जान न्यौछावर की, उसी की हत्या का इल्जाम मुझ पे लगाया, मुझ पे शक किया गया। वो हम सबकी और इस रिसोर्ट की मालकिन थी। ये सारी प्रॉपर्टी ना उसके पापा की थी। मैं तो बस एक आम आदमी था, मेरे पास कुछ नहीं था, और उसके पास सब कुछ था। और सबसे बड़ी बात पुत्र जी, वो संतोषी माँ की परम भक्त थी। संतोषी माता की जय। मैं हनी बनी के साथ तो मस्त घूमता रहता, और तेरी चाची रिसोर्ट संभालती और मैं तेरे चाची को संभालता। मैडम, ये है राम प्यारे। मैंने बताया था ना आपको, वेटर के जॉब के लिए, पढ़ा लिखा, मेहनती और ईमानदार, जैसा आप बोली थी। क्या इसको रख लें? ठीक है, रख लेते हैं।
कितनी अच्छी थी चाची जी। पर चाचा जी, जब सब कुछ इतना अच्छा था तो फिर अचानक क्या हुआ? एक बात बताइए डीसी साहब, आपकी बीवी को किसी ने आपके इस रूम में आपके होते हुए मार दिया? इंस्पेक्टर साहब, कल मैं थक गया था इसलिए थोड़ी ज्यादा शराब पी ली थी और मैं सो गया। जब मैं सुबह उठा तो आप मेरा भरोसा क्यों नहीं कर रहे? क्योंकि मुझे नहीं पता मेरी बीवी को किसने मारा। किसी ने मेरी बात नहीं मानी। सबको ऐसा लग रहा था कि मैंने अपनी बीवी का खून किया इस करोड़ों की प्रॉपर्टी के लिए। चाचा जी, हम जानते हैं आप जैसा इंसान किसी को मारना तो दूर, किसी के बारे में बुरा तक नहीं सोच सकता। और फिर वो तो चाची जी थी जिससे आप सबसे ज्यादा प्यार करते थे। जरूर आपको किसी ने फंसाने के लिए ये साजिश रची। कोई ना कोई तो है यहाँ पर जो हमारी बातें सुन रहा है। इसके पहले कि वो कुछ करे, हमें चाचा जी को लेकर यहाँ से जाना होगा।